हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आया हूँ आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। 24 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने आया हूँ कि आपको हिंदी के पेपर में कैसे कॉपी में लिखना है, कहाँ आपको लाइन खींचनी है, किस क्वेश्चन पे कितना समय देना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी का पेपर करना बताऊंगा। जैसे कि आपको मालूम है, हिंदी का पेपर 2 खंडों में आएगा आपका, खंड क और खंड ख। खंड क जो रहेगा वो भी 50 मार्क्स का रहेगा और खंड ख भी 50 नंबर का ही रहेगा। इस तरीके से टोटल आपका 100 नंबर का पेपर आना है। बहुत सारे आपके सामने दिक्कतें आती है। किसी बच्चे के अगर क्वेश्चन पूरा याद भी है, पेपर पूरा तैयारी अच्छे से करके गया है, लेकिन वो समय से बीट हो जाता है, कॉपी का लिखने का तरीके से बीट हो जाता है। आज हम छोटी से छोटी चीजों को जानेंगे कि बोर्ड में कैसे लिखना है, कहाँ लाइनें खींचनी है, किस क्वेश्चन को कितने पेज पे लिखना है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा पेपर हल करके दिखाऊंगा। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, इस पेपर में कैसे करना है। आइए, मैंने यहाँ एक पेपर का फॉर्मेट लिया है और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इस पेपर में आपको लिखना कहाँ से याद करना है। छोटी से छोटी सारी चीजें बताऊंगा। आइए चलिए देखते हैं पेपर की तरफ। आपका ये मैंने पिछले साल का पेपर लिया है हिंदी का 2024 का, जो कि पूर्णांक 100 पूर्णांक का होता है और इसमें समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। और आप देखिएगा इसमें लिखा हुआ है ये आपका पेपर खंड क और खंड ख 2 भागों में बटा हुआ है। खंड क के अगर मैं बात करूं, खंड क इसमें 5 बहुविकल्प क्वेश्चन आते हैं। 5 बहुविकल्प क्वेश्चन आने हैं और एक ही क्वेश्चन जो है इसमें 1 मार्क्स का होता है। टोटल 5 नंबर का ये आएगा। अब दिक्कत आपकी यह है कि ये बहुविकल्प कॉपी में कैसे करने हैं। आपको पहली बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर में नहीं उतारना है बिल्कुल भी, क्योंकि हिंदी का पेपर थोड़ा लेंथी होता है और लेंथी होने की वजह से आपको समय कम मिलता है। इसलिए किस तरीके से कॉपी में करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने कैसे करके आपको एक पेपर का रूपरेखा दिखाई है, उसको देखिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी आप उसमें अच्छे से एंट्री फिलअप करके 5 मिनट बचा के दोनों साइड कॉपी में लाइन खींच लेनी है ब्लैक पेन से। ऐसे इधर ऐसे थोड़ा सा ही गैप देना है, इधर हल्का सा ही। फिर से मैं दिखाऊंगा, कॉपी में मैंने किया हुआ है, अभी दिखाऊंगा। और एक थोड़ी सी इधर लाइन खींचनी, 2 कॉपी उतनी ही रखनी है, थोड़ी थोड़ी लाइनें खींचनी। और जब आप खंड क कर रहे हैं तो इसे कॉपी में कैसे करना है, पहले आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये जो कॉपी में करना है, जैसे पहला क्वेश्चन आया क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है। ये इसी तरीके से क, ख, ग, घ और अने 5 क्वेश्चन आएंगे टोटल। इन 5 क्वेश्चन को आपको कॉपी में कैसे करना है आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आपको कॉपी में कैसे करना है। ये 2 लाइनें ऐसे साइड में खींचेगा, जैसे ही आप पेज खोलोगे और 2 लाइन हल्के से इधर खींच लीजिएगा। ये देखो, ये खींच ली, इसमें आएगी, ये खींची हुई। आप यहां लिखना खंड क बहुविकल्प उत्तर, यही लिखना आपको ब्लैक पेन से। खंड क कर रहे हैं आप और बहुविकल्प उत्तर कर रहे हैं। नंबर उत्तर नंबर 1 क का जो भी ऑप्शन ठीक है, मान लिया क का पहला ऑप्शन ठीक था तो उसमें नंबर 1 डाल के परीक्षा गुरु को ये उसका आंसर दे देना। ऐसे ही ख जब करोगे तो जो सा नंबर उत्तर, उसमें 3 उत्तर सही था, अपना अपना भाग्य है। तो ये आपको कॉपी में 5 के 5 उत्तर ऐसे ही लिखने हैं, क, ख, ग, घ, अड़ 3 तक, यानी कि जो भी ऑप्शन में है ऐसे ही करना है। और जब ये पूरा एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, फीकी से काले पेन से 2 लाइन यहां खींच देना पूरा उत्तर होने पे, और लाइन छोड़ के मत लिखना उत्तरों को, ऐसे करना है। तो इस तरीके से आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन हल करने के लिए कहां से हल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखिए, जब ये बहुविकल्प आपको करना है तो आप आइए पहले पेपर पे चलते हैं। बहुविकल्प प्रश्नों पे वापस वही चलते हैं। अब आपको पता चलेगा
अब आपको उत्तर दो भी ऐसे करना है, बहु विकल्प उत्तर। देखिए दूसरा जब आप प्रश्न करोगे ये भी 5 नंबर का रहेगा, तो उसको भी ऐसे करना है, जैसे उत्तर नंबर 2 यहाँ डालना आपको, बहु विकल्प उत्तर, ये भी ब्लैक पेन से लिखना है। और जैसे कि कै, खे, गे, घे, अड़े 5 रहेंगे ना ये भी, तो ऐसे कॉपी में ब्लैक पेन से डालिएगा। और जैसे कै का अगर चौथा ऑप्शन सही था तो चौथा नंबर डाल के जो उत्तर है उसको लिखिए। ऐसे ही सबको पांचों के पांचों को ऐसे कीजिए। और ये काम पहले ही पेज पे होना है, कॉपी के पहले ही पेज पे होना है, और फिर 2 लाइन यहाँ खींच देनी है। देखिए ये खींची हुई है, तो आपके समझ में आ गया कि बहु विकल्प पहले ही पेज पे आपके हो जाएंगे। और पैसा नंबर 1 और 2 उत्तर आपको ऐसे करना है कॉपी के अंदर। अब मैं बात करूंगा प्रश्न नंबर 3 पे। जो प्रश्न नंबर 3 आता है वो आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। आपको याद रखना है ये टोटल 10 मार्क्स का आएगा। और जहां आपको एक क्वेश्चन खत्म हुआ था उसी के नीचे जगह बचेगी, वहां से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। आप लिखना है आपको ब्लैक पेन से गद्यांश उत्तर नंबर 3, गद्यांश पर आधारित उत्तर। ये लिखने के बाद आपको जो भी गद्यांश, 2 गद्यांश दिए रहेंगे उसमें से अभी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, देखो कैसे। ये देखिए ये था बहु विकल्प 2, देखिए ये बहु विकल्प 2 था। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना। इनमें से जो भी उत्तर था, मान लीजिए पहले क्या कर रहे हैं आप, क्या का जो भी उत्तर था, जैसे कि इसमें पूछा था वातेंद्र युग से संबंधित नहीं है, जो नहीं है वो पूछा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, इसका ऑप्शन ये था। तो आपको उत्तर कैसे करना था, आपको यहां डालना था उत्तर नंबर 2 कै, ये डाल के आपको यहां डालना था कै, और जो सा उत्तर है, कौन सा उत्तर था इसमें 4 डाल के जब आपको लिख देना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अभी मैंने आपको दिखाया है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कैसे करना है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे दिया रहेगा, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित के प्रश्न उत्तर दीजिए। देखो ये 2 गद्यांश आते हैं, एक ये रहा, एक अथवा करके एक हो रहेगा। इसमें से जो भी आपके अच्छे से याद है, देखो मैं आपको बता रहा हूं गद्यांश कैसे करना है, इसकी भी अब सभी क्वेश्चन को आपको कहां से याद करने हैं, किस तरीके से करना है, इसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे मैं 4-5 वीडियो में आपको पूरी हिंदी कवर कराऊंगा। बहु विकल्प की भी वीडियो डालूंगा। आज सिर्फ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि कॉपी में आपको लिखना कैसे है। याद तो आपके रहता है, लेकिन लिखने का तरीका भी तो आना चाहिए ना। तो लिखने का तरीका बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। अब ये आपको क्वेश्चन नंबर 3, ये कॉपी में कैसे करना आपको, है ना। देखो 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखित कीजिए, यानी कि इस जो गद्यांश आया इसका संदर्भ लिख दीजिए, चाहे तो इसका पाठ का नाम और लेखक का नाम बताना है। तो आपको पहचानना है ये कहां से आया। तो सबसे शुरू में जब इस उत्तर को करोगे तो सबसे शुरू में डालना निंदा और पाप, ये 2 शब्द डाल के डैश लगा के, और फिर आपको इसके लास्ट के 2 क्वेश्चन लिखना, ये शब्द लिखने हैं मारता है, ठीक है। और इसके नीचे से आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में आप उसमें पाठ का नाम भी आता है और लेखक का किस तरीके से लिखा जाता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से आपको करना आ जाएगा। तो ये इस तरीके से जब आप संदर्भ लिख देंगे, उसके बाद संदर्भ के बाद आपको नंबर 2 करेंगे आप इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या। यहां काले पेन से डालेंगे व्याख्या, और फिर इसकी व्याख्या करना शुरू कर देंगे। ये भी सारा के सारा मैं आपको करना बताऊंगा, बस आप आज कॉपी में देखिए कैसे करना। मैं कॉपी के उसमें बता रहा हूं, इनको करने का तरीका मैं एक वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको कॉपी में करना है। नंबर 3, फिर जैसे ये पूरा हो जाएगा, एक लाइन छोड़ के नंबर 3, ऐसे 4था, 5वां, ये आपको मैं बता देता हूं कैसे करना है। अब देखिए आप कॉपी में देखिए, ये देखिए कॉपी में आपको कैसे करना है। या ये हाँ देखिए, मैं अभी आपको बता रहा था, ये देखिए ये आपको जहां आपने दोनों क्वेश्चन किए हैं, अभी मैंने इनके बारे में बात की थी,
उसी के नीचे से जो जगह बचेगी आप ब्लैक पेन से ऊपर लिख दीजिए गद्यांश पर आधारित उत्तर। उत्तर नंबर 3 कर रहे हैं आप। तो दो शब्द आपको ऐसे लिख देने हैं, निंदा का, उसमें से गद्यांश से डैश डैश मारता है, ये ब्लैक पेन से लिखने हैं आपको। और फिर ब्लैक पेन से ही आपको डालना है संदर्भ। उसके बाद आपको जो इसका संदर्भ है यही संदर्भ याद कर लीजिए, बस यही काम आ जाएगा। बस आपको क्या चेंज करना है, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात लेखक, बस यहाँ ये आपको लेखक का नाम बदलना है, संदर्भ सब में यूं ही लिख दो, द्वारा लिखित, और यहाँ बस आपको ये शीर्षक का नाम बदलना है, ठीक है। और आपको क्या बदलना है, शीर्षक का नाम, बस ये वाला, ठीक है। ये शीर्षक का नाम बदल देना है यहाँ, जिस भी लेसन से वो आया, नामक ललित निबंध से अवतरित है। तो यहां तक ये आपकी पहले कॉपी के पहले पेज पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप कॉपी का पेज पलटना, देखो ये आपने हाँ ये हो गया। और अब देखिए जैसे ये व्याख्या अगले पेज से दूसरा नंबर पेज खुल गया आपका, ऐसे ही आपको करना है, दूसरा नंबर पेज पे लिख देना है व्याख्या। वो जितना भी काम था वो पहले पेज पे आ जाएगा। और अब आपको व्याख्या लिखनी है, जो भी उसकी मैंने व्याख्या लिख दी पूरी, ऐसे लिख देनी, ज्यादा लाइन में नहीं, ऐसे ही आ जाएगी जितने की वो व्याख्या करा रहा। ये आप घबराओ मत, ये व्याख्या कैसे की जाती है अगर आपके नहीं याद है या कुछ भी है तो मैं आपको ये भी करना बता दूंगा, ठीक है ना। ये भी मैं आपको करना बता दूंगा। ये देखिए, अब आप ये ध्यान रखिए, ये देखिए, ठीक है। ये मैं आपको करना बताऊंगा। तो यहां जो आया, यहां दूसरे का उत्तर आ गया, और एक लाइन छोड़ के फिर तीसरा उत्तर का आंसर देना है, वो जो आपको गद्यांश में से देना है, फिर चौथे का उत्तर देना है, पांचवें का उत्तर देना है। पांचवें का पांचों आपको दूसरे पेज पे हो जाएंगे, और फिर दो लाइन आपको ऐसे खींच देनी है। देखिए एक लाइन जब ये दूसरा पूरा हो जाएगा, एक लाइन छोड़ के जब तीसरा लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के चौथा लिखना है, फिर पांचवा, जब ये पूरा हो जाएगा गद्यांश, ये हो गया। अब आपका कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपने पूरे कर लिए। अब आप उत्तर नंबर 4 करेंगे कॉपी में, ऐसे 2 लाइन खींच के ब्लैक पेन से यहां ऊपर लिख देना है पदांश पर आधारित उत्तर। जो चौथा क्वेश्चन आएगा वो आएगा पदांश पर आधारित उत्तर लिखने को। ऐसे ही उसके भी 2 शब्द लीजिए शुरू के, और डैश डैश करके लास्ट के 2 शब्द लिखिएगा, ठीक है ना। और इसका संदर्भ देखिए अलग ही तरीके से लिखा जाता है, यही संदर्भ याद कर लीजिए। देखो गद्य का संदर्भ में आपको 2 चीज लिखनी पड़ रही थी, एक तो उसका पाठ का नाम, और दूसरा आपको लिखना पड़ रहा था लेखक का नाम। लेकिन इस संदर्भ में क्या करना पड़ता है, इसे जरा बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इसको समझिए। इसमें 3 चीज देने होती है। एक तो इसमें कवि, यहां तो आ जाएगा कवि का नाम, इसमें क्या आएगा, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित, देखो लहर नामक कविता संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित गीत। देखो 3 चीज आपको चेंज करनी। एक तो यहां कवि आएगा, यहां आएगा कविता, किस कविता से आया, और वो शीर्षक क्या है उसका, गीत। आपने जरा ध्यान नहीं दिया होगा, आपके जो काव्य संकलन है उसमें तीनों चीज दी हुई है। एक तो किस शीर्षक से आया, और यो कौन सी कविता से लिया है शीर्षक, और उसका कवि का नाम। ये 3 चीज देनी होती है। ये आपको दूसरे पेज पे लिखना है इतना। जब ये आपका दूसरा पेज का काम खत्म हो जाएगा, फिर इसी तरीके से जैसे ये अगले पेज पे व्याख्या करेंगे, फिर दूसरे का उत्तर देंगे, तीसरे का उत्तर देंगे, चौथे का और पांचवे का। देखो नेक्स्ट पेज पे ये रहा, व्याख्या कर दी, और फिर तीसरा नंबर का पेज चल गया। आप पेज भी गिनते रहिए, कितने पेज का आपका हिंदी का पेपर होना है, देखते रहिए, मैंने खुद किया है। और ये व्याख्या आपको ज्यादा नहीं लिखनी, जितनी लाइन खींची है उसके बाद ये मैं सब आपको लिखनी सिखाऊंगा, आप पे आ जाएगी। मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा कि ये प्रश्न कैसे, हर एक प्रश्न के लिए वीडियो बनेगी, आपको याद नहीं कराऊंगा, बस करने का तरीका बताऊंगा, तुरंत हो जाएगा। जीवनी भी चाहे कोई भी व्याख्या हो तुरंत बना देंगे आप।
बस आज से मैंने आप पहले कॉपी में लिखना बता रहा हूं, कॉपी में ऐसे ही लिखना है। फिर ये क्वेश्चन कहां से याद करना है, ये कैसे करना है, इसके लिए मैं वीडियो एक एक करके बनाऊंगा। अब आप देखिए, ये जब 5 पूरे हो जाएंगे, यानी कि आपने कौन सा पर्सन कर लिया, पर्सन तीसरे का चौथा क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। और ये कौन से पेज पर खुला हुआ है, 2.5 पेज पे आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 4। बीच में फिर आप लाइन खींच दीजिएगा, ऐसे ही 2 लाइन, ठीक है। अब उत्तर नंबर 5, उत्तर नंबर 5 क्या क्या आता है, मैं पेपर भी आपको दिखाऊंगा अभी। उसमें जीवन परिचय या साहित्य परिचय आता है लिखने को, साहित्य परिचय या जीवन परिचय, इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। जब आप कॉपी में जीवन परिचय लिखते हैं, जीवन परिचय याद कर बैठते हैं, बहुत सारे जीवन परिचय आप याद कर बैठते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं सिर्फ इसका भी करने का तरीका बताऊंगा कि ये कैसे आपको कॉपी में लिखना है। इसके लिए आपको क्या काम करना है, 4 स्केच में ये आपको खत्म करना है। सबसे पहले आपको डालना है जीवन परिचय। इसमें खास मैं बता दूंगा आपको ये लिखना कैसे। देखिए मैंने डाला हुआ जीवन परिचय, देख रहा आपको ये लिखा हुआ, ये मैंने याद नहीं किया, सिर्फ करने का तरीका बताऊंगा आपको कैसे करना है। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, आप तो आज देख लो मैंने कितने पेज पे क्या पेपर। जीवन परिचय के बाद आपको दूसरी हेडिंग डालनी साहित्य परिचय, साहित्य परिचय। यो जीवन परिचय, पूरे जीवन परिचय जब आप लिख दोगे तो 3 पेज का आपका काम पूरा हो जाएगा। अब जब आप चौथा पेज खोलोगे तो उसमें हेडिंग आएगी साहित्य परिचय। उसके बाद आपको साहित्य परिचय के बाद क्या देना पड़ता है, कृतियां, यानी कि उनकी रचनाएं। यहां लिखनी है चौथी हेडिंग रचनाएं, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना होता है, साहित्य में स्थान। ज्यादा नहीं लिखना आपको, सभी पेज की लिखनी है। साहित्य में स्थान बाउंडेशन होती है, आपको क्या रहता है कि ये 80 शब्द में लिखने हैं आपको। और 80 शब्द जानते हैं क्या है, देखो मैंने यहां से शुरुआत की और नेक्स्ट पेज पे पहुंचता हूं। देखिए ये आ गया, साहित्य परिचय भी आ गया और उसके बाद रचनाएं भी आ गई और उसके बाद साहित्य में स्थान, यानी कि सब पेज को, एक पेज तो ये पूरा ले लेना है। कौन सा नंबर पेज हो गया, चौथा पेज पे। एक पेज तो ये पूरा ले लेना, अब थोड़ा सा मैंने उधर लिया तो सब पेज हो गया ना। 80 शब्दों में आपका ये पूरा का पूरा जीवन परिचय आ गया। देखिए ये काले पेन से लिखनी है, ये काले पेन से हेडिंग डालनी है और ये काले पेन से, और बाकी सब ब्लू पेन से करना है। ये ब्लैक पेन से, इनकी जिसने रेखा चित्र लिखी है, लघु कथा लिखी है, ये सब मैं लिखनी सिखाऊंगा, बस आप आज देखते रहिए। तो ये साहित्य परिचय आ गया। अब देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 का आपने क्या किया, ठीक है ना। ये आती है 5 नंबर की, ये कितने नंबर की आती है, 5 नंबर की। अब इसी का 5 खैर रहेगा, वो रहेगा काव्य में जीवन परिचय लिखना, काव्य की भी आएगी, ये भी 5 नंबर की आएगी। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखो यानी कि पेज नंबर 5 खुल गया। मैं पेज बता रहा हूं, उतने ही पेज पे लिखते जाना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। देखो दोनों तरफ लाइन खींच के रखना पहले ही, और ये खींची हुई लाइन पहले ही खींच के रखना। अब देखो मैंने ऊपर डाल दिया जिसकी मैंने लिखी है आपके पेपर में पिछली बार जयशंकर प्रसाद जी की लिखनी आई थी, मैंने ऊपर ब्लैक पेन से लिखा 5 है जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले आपने इसके डालनी है जीवन परिचय, इसमें भी यही, ठीक है ना। फिर साहित्य परिचय दूसरी स्केच, इसके अंदर डालनी कृतियां, और नेक्स्ट पेज पर थोड़ी सी अगर भाषा शैली भी लिखना चाहो तो भाषा शैली भी लिख सकते हैं, लेकिन 80 शब्द में लिखनी है ये भी जीवन परिचय। नेक्स्ट देखिए सवा पेज पे लिख देनी है आपको, ये देखिए ये सवा पेज पे हिंदी साहित्य में स्थान, यानी कि इसमें मैंने आपको अभी इसके बाद आएगी। अब मैं पेपर का स्वरूप बताता हूं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको मैंने बताया है गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर, ये 5 के 5 जो कि आपको करने हैं, ठीक है। अथवा में आता है क्वेश्चन, अथवा में से आपको करना है। ये देखिए ये रहा, ये अथवा में से आएगा, ठीक है, या तो वो कर लीजिए पिछले वाला या ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये आता है पदांश, इसी तरीके से 2 पदांश आएंगे, उसमें भी क्वेश्चन आंसर छाटने को आते हैं। देखिए ये रहा, ये 1 2 3 4 5 इस पदांश में से छाटने को आते हैं, और लिखने का मैं तरीका आपको बता चुका। अथवा में आता है ये भी, यानी कि 2 में से कोई एक करिएगा। ये देखिए दूसरा हो रहा अथवा में से, ये रहा 1 2 3 4 5, कोई इनमें से या तो पहले वाला करिए या ये वाला करिए, कोई सा एक करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये अधिकतम सीमा दी है ना 80 शब्द में, और 3 नंबर और 2 नंबर, टोटल 5 नंबर में।
ठीक है। अब देखिए ये रहा, इन तीन में से कोई सी एक करनी है आपको जो आपके याद है, और मैंने बताया था सवा पेज पे ही आपको करनी है। अब इसी का ख होता है, पांचवे का ही क्या आएगा, ख। इनमें से भी तीन में से कोई सी एक करनी होती है। सीमा 80 शब्द और ये भी टोटल मार्क्स 5 नंबर का। तो सवा पेज पे ये आपको करनी है, लेकिन टाइमिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। इसके बाद छठा क्वेश्चन जो आएगा वो कहानी, देखो यहाँ ध्यान देना, अथवा लिखा हुआ, यहाँ कंफ्यूज मत होना। 5 नंबर का है ये, या तो आप ये इन दो में से कोई सा एक उद्देश्य लिखने हैं कहानी के, या इस कहानी के कथा वस्तु संक्षेप में लिखनी। तो आपको मैं ये वाला क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, ये वाला कैसे करना आपको, क्योंकि यहाँ तो मान लिया आपने जो कहानी याद कर रखी वो ना आई, इसलिए इनमें से दो में से अथवा में आती है। ठीक है, तो उद्देश्य लिखना बताऊंगा उस कहानी का, ये भी। और इसमें छठा क्वेश्चन भी कितने नंबर का है, 5 नंबर का। सातवां क्वेश्चन हो देखिए, सातवां क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, देखिए कितने सारे क्वेश्चन दिए हुए है ना। हर जिले में अलग अलग क्वेश्चन रहता है, 80 शब्द इसमें भी लिखने होते हैं, और ये भी 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स का। तो आपके खड़का या तो इनमें जो भी आपके जिले में लगता है, जैसे या तो ये क्वेश्चन करिए या ये क्वेश्चन करिए, इन दो में से कोई सा एक करना है आपको। अगर आपके जिले में ये लगता है क्वेश्चन तो या तो ये करिए या ये करिए। तो जैसे सहारनपुर जिले में लगता है आलोक व्रत, ये आलोक व्रत में या तो ये करिए या ये करिए। इनमें से या तो चरित्र चित्रण पूछा है या कला वस्तु पूछी है, तो या तो ये करिए या ये करिए, कोई सा एक ही करना है इसमें से। तो इस तरीके से यहाँ तक आपका खंड क्या पूरा हो जाता है 50 नंबर का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खंड ठ, वो भी 50 मार्क्स का है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको समझा दूंगा आपके, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैंने आज इसमें आपको बताया है कॉपी में कैसे लिखना है, और आप बेफिक्र रहिए, इनकी एक एक करके वीडियो में डालूंगा कि आपको कौन सा प्रश्न कहां से याद करना। याद कुछ नहीं करवाऊंगा, आपको करने का तरीका बताऊंगा। अब देखिए पेपर आपका कैसे हल हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।